when we are talking about mechanical, it has a lots of different fields included in that branch, right? So manufacturing, mechanical and manufacturing go side by side. So this is our manufacturing practices workshop. So anybody is aware about the word manufacturing? What does it means? कुछ भी जो भी डेफिनेशन दिमाग में आ रही है, कुछ भी बताओ. Production at larger scale. Okay. Anybody else? Production at larger scale and an economically way. ओके. सो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, और वो दो वर्ड्स क्या है? मैन्यू एंड फैक्चरिंग. तो मैन्यू का मतलब होता था मेड बाय हैंड, और फैक्चरिंग का मतलब होता था जिसे हमने बनाया गया है. तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता था कि हमने जब कोई चीज अपने हाथ से बनाई गई है. जब हम बहुत पुरानी अभी की बात ना करें, और हम जाते हैं जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, हम अर्ली मैन वाले स्टेज पे जाते हैं. उस स्टेज पे क्या होता था? हमारे पास कुछ भी चीजें बनाने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी मशीन्स अवेलेबल नहीं होते थे. तो उस टाइम पे क्या होता था? हम लोगों ने जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी होता था, वो सारा कुछ हाथ से ही बन रहा था. फिर चाहे हम टूल्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, या उनके खाने के बर्तन, या शिकार करने के लिए वो जो भी चीजें यूज करते थे, वो सब की सब हम उस टाइम हाथ से ही बनाते थे. या कोई टेक्निक लगाई कि पत्थर से उन्होंने पत्थर को एक दूसरे पे मारा, तो उसमें से चिंगारी निकली और उन्हें मालूम पड़ गया कि ये फायर है, या इससे आग बनी और उस आग को हम यूज कर सकते हैं. तो इस तरीके से जो है सिविल सब चीजें इवॉल्व होती चली गई. एक सेकंड बताओ. ठीक है बेटा. तो इस तरीके से जब जब सिविलाइजेशन धीरे धीरे शुरू होता गया, और उन्हें मालूम पड़ा कि हाँ, जब हमने दो स्टोन्स को एक एक पत्थर के ऊपर गलती से एक पत्थर गिरा और उसमें से चिंगारी निकली और आग लगी, और उस आग से उनके पास जो पड़ा हुआ खाना था, या जो रॉ मीट उनके पास था, वो जल गया. ठीक. और उनको मजबूरी में वो रॉ मीट खाना पड़ा. तो उनको मालूम पड़ा कि यार, ये तो कुक्ड हो गया, मतलब ये तो बेटर हो गया उससे जो हम पहले खा रहे थे. तो उन्हें मालूम पड़ा कि हाँ, एक फायर टाइप की कोई चीज होती है जिससे हम कर सकते हैं. सिमिलरली जब उन्होंने शिकार करा, या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन पत्थर से ही उसको शार्प करके उससे उन्होंने टूल्स बनाए, उससे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, तो उन्हें मालूम पड़ गया कि हाँ, अब हम इन्हें यूज कर सकते हैं. तो ये शुरुआत थी जब हम मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हो रही थी. मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस या मदर क्यों बोला जाता है? या आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, कोर ब्रांच, राइट? तो ये कोर ब्रांच और मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस इसी रीजन से, कोई बात नहीं, स्क्रीन जब मैं दोबारा एक बार शेयर कर दूंगी तब आ जाएगा आपके पास. ठीक है. तो ये रीजन है कि मदर ऑफ ऑल ब्रांच, ये इसी रीजन से बोला जाता है, बिकॉज जब हम सिविलाइजेशन की, जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज की बात कर रहे हैं, तो ये उस स्टार्टिंग स्टेज से, उस डे वन से हमारी लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस रखती है. इसीलिए इसको एक बेस मान के चलते हैं कि हम इस पर्टिकुलर ब्रांच से किसी भी अदर ब्रांचेस में, या किसी भी अदर अपने एम्स को हम फुलफिल बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट? तो मैन्युफैक्चरिंग की फिर हम आगे बात करते हैं. तो मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है मेड बाय हैंड. बट अगर हम आज की डेट में देखें, तो मैन्युफैक्चरिंग तो मेड बाय हैंड रहा ही नहीं है. अब तो मैन्युफैक्चरिंग हमारा मोस्टली ऑटोमेटेड हो गया है, जिसे हमने ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग भी बोल दिया है, या ऑटोमाइजेशन भी बोल दिया. तो धीरे धीरे ओवर द इयर्स क्या हुआ? चीजें ऑटोमेटिक होती चली गई, हमारे पास मशीन्स आ गई, हमारे पास यूज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आ गए. हम जो पहले काम हाथ से घंटों में करा करते थे, वो अब हम मशीन से कर लेते हैं, राइट? तो बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हैं. आपके घर पे ही, आपने अपने घर पे, गांव में, कहीं आसपास बहुत पहले देखा होगा कि मदर्स हमारी घर पे पहले कोई चीज अगर उन्हें ग्राइंड भी करनी होती थी, तो वो कोशिश, वो एक उनके पास एक पत्थर टाइप का होता था, उस पर कसती थी, उस पर ग्राइंड करते थे. और अब क्या हो गया? अब मिक्सर ग्राइंडर्स आ गए हैं सबके पास. ऐसा ही हो रहा है ना, राइट? तो अपन बहुत बेसिक एग्जाम्पल से इसको आगे बढ़ेंगे. अपने अपने आसपास ही खुद देख सकते हैं हम कि जो चीजें पहले यूज हो रही थी, मोबाइल फोन्स है हमारे पास. मोबाइल फोन्स पहले क्या यूज हो रहे थे? कितने बड़े बल्कि मोबाइल फोन्स थे, और थे भी नहीं कई लोगों के पास. आज की डेट में हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, उसमें इतना कैमरा आ गया है कि जो उस टाइम पे हमारे पास कैमरा चला करते थे फोटो खींचने के लिए, उससे भी ज्यादा अच्छा कैमरा आ गया है. और साइज कितना सा है? साइज इतना छोटा, इतना लाइट वेट कि आपके पॉकेट में फिट हो जा रहा है, आपको पता भी नहीं लगता.
तो ये है सिविलाइजेशन जो बढ़ता गया ओवर द ईयर्स, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई ओवर द ईयर्स, हम लोगों ने जिसे कहते हैं कि डेवलपमेंट होता चला गया, हम लोगों ने तरक्की कर ली, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, सब चीजें होती चली गई। ठीक, तो मैकेनिकल वर्कशॉप हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम चीजें बनाना सीखेंगे। हम चीजें कैसे बनाते हैं, मशीनिंग कैसे होती है। आप लोगों ने कहीं रोड पे चलते हुए, रोड साइड या कहीं साइड में देखा होगा कि कहीं बहुत बड़ी मशीन्स चल रही हैं, उनसे चिंगारी निकल रही है, कटिंग हो रही है, और क्या कहते हैं, फटाफट कटिंग करता चला जा रहा है। तो इस टाइप की जो तो चीजें हैं, ये जो मशीन्स हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सारा हम अपना वर्कशॉप में स्टडी करेंगे। और वर्कशॉप में हम सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाती हैं, मैं आपको मशीन्स का नाम बताती हूँ। हमारे पास लेथ मशीन है, ओके, ड्रिलिंग मशीन है, हमारे पास शेपर मशीन है। तो ये सारी मशीन्स हमारा क्या क्या काम करती हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं हम इनके साथ, ये सारा कुछ हम अपना वर्कशॉप में पढ़ेंगे। आप वर्कशॉप में, अभी तो हम लोग इस सिनेरियो में है कि हम लोग आ नहीं सकते हैं, या अभी आप लोग कॉलेज नहीं आ रहे हो, जब आप लोग आओगे तब आप लोग खुद परफॉर्म करोगे वो चीज, and you'll see कि there is a whole new world, very much different from what you have experiments done in your 11th 12th। जो कुछ भी आपने 11th 12th में परफॉर्म करते थे लैब्स में, उससे बहुत डिफरेंट। आप खुद उस बड़ी मशीन पे, उस बड़ी लेथ मशीन पे काम करोगे, उस पर खुद जॉब बनाओगे। जॉब हम किस चीज को बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ भी एक सॉरी कुछ भी एक वर्क पीस रखा या रॉ मटेरियल हमने रखा जिसको हमें एक फिनिश्ड शेप देनी है। तो जब वो फिनिश्ड शेप कंप्लीट कर लेता है, जो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, उसको हम जॉब बोलते हैं। करेक्ट, जॉब वर्ड आप बहुत कॉमनली सुनोगे कि आपको जॉब प्रिपेयर करना है। तो जॉब मतलब आपको जो डायमेंशंस, आपको जो साइज दिया गया है, जो बताया गया है, उसके हिसाब से आपको वहां पे अपना एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट बेसिकली क्रिएट करना है। वो प्रोडक्ट आप अपना लेथ पे भी बनाएंगे, आप फाउंड्री से भी बनाएंगे, आप शीट मेटल शॉप में भी बनाएंगे, और आप कारपेंटरी शॉप में भी बनाएंगे। अभी मैंने आपके सामने कुछ शॉप्स के नाम लिए, राइट। तो ये शॉप्स का मतलब क्या होता है, वर्कशॉप को हमने डिवाइड करा है डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स में। पहली शॉप होती है हमारी मशीन शॉप। मशीनिंग शॉप में हम जो मशीन्स के थ्रू काम करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल लेथ मशीन हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, शेपर मशीन हो गया, इन मशीन से जब हम काटते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इन पे, कोई एक फिनिश्ड वर्क पीस बनाते हैं किसी मशीन की हेल्प से, तब हम उसको बोलते हैं मशीन शॉप, राइट। सेकेंड शॉप आता है हमारे पास शीट मेटल शॉप। शीट मेटल शॉप में क्या होता है, मेटल शीट्स होती हैं, उन मेटल शीट से आपको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हो। उस शीट को मैलेट से स्ट्राइक करके, कटिंग करके, उसको एक प्रॉपर डायमेंशंस में शीट्स क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं शीट मेटल ऑपरेशन या शीट मेटल शॉप। फिर आता है हमारे पास वेल्डिंग शॉप, जिसमें हम पूरा प्रॉपर वेल्डिंग के बारे में लर्न करते हैं। वेल्डिंग कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा वेल्डिंग होता है, हम खुद कैसे वेल्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें खुद वेल्डिंग परफॉर्म करोगे, उस वेल्डिंग को परफॉर्म करने के बाद आप उसको पूरा एक फिनिश्ड जॉइंट बना के दोगे, दो पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, एंड इस तरीके से हम वो वेल्डिंग शॉप में काम करते हैं। फिर एक शॉप आता है हमारे पास फाउंड्री शॉप। फाउंड्री शॉप, एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो आपने अभी जब गणपति आता है, जब आपका गणेश चतुर्थी आता है, तो आपने देखा होगा रोड साइड पे बहुत सारे लोग गणपति की मूर्ति बना रहे होते हैं, देखा है सबने। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो हमने मोस्टली देखा है कि ऐसा तो नहीं है कि हर कोई एक बड़ा सा पत्थर लेके उसमें कार्व करता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हर जगह वो नहीं हो रहा होता। बट अगर किसी ने बहुत नजदीक से देखा हो तो उनके पास एक क्या कहते सांचा होता है, जिसमें वो जो पीओपी होता है, जिस भी मटेरियल का वो बना रहे हैं, उसको लिक्विड फॉर्म में उसमें भरते हैं, उस सांचे को ठंडा होने देते हैं और उस सांचे को रिमूव कर देते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, मेरे हाथ देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके का ये दो पार्ट में हमारे पास क्या है, सांचा, जिसे हम बोलते हैं मोल्ड बोलते हैं। जब हम टेक्निकली इसको बात करते हैं तो इसको हम मोल्ड वर्ड यूज करते हैं। तो ये हमारे पास वो मोल्ड है, इसमें एक ओपनिंग होगी, अगर ऊपर से हम ओपनिंग रखते हैं, उसमें उन्होंने पूरा का पूरा कंप्लीट क्या करेंगे, मटेरियल को फिल कर दिया। फिल करने के बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ठंडा होने के बाद ये दोनों पार्ट्स को हम अलग कर देंगे। तो जब ये दोनों पार्ट्स को अलग करेंगे तो जो बीच में हमारे पास आएगा वो एग्जैक्ट वही शेप आ जाएगी जो अंदर यहाँ पर हम शेप देना चाहते थे।
करेक्ट। तो इसको हम यूज करते हैं फाउंड्री शॉप में। इसको हम बोलते हैं कास्टिंग, इसको हम बोलते हैं मोल्डिंग। तो हमने मोल्ड्स लिए, यानी कि सांचे लिए, वो सांचे उसी शेप के उसी साइज के लिए जो हमें बनाना है, उसमें मोल्टन मेटल डालेंगे। या अगर हम बहुत छोटे लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि मेटल के साथ जब हम काम करते हैं तो हमें बहुत प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, तो हम मोल्टन मेटल उसके साथ डालेंगे। मोल्टन मेटल को पोर करेंगे, उसको रेस्ट करने देंगे, ठंडा होने देंगे, और उसके बाद उसको उससे बाहर निकाल लेंगे। तो ये सब करने के बाद जो हमें मिलता है वो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। तो ये सब हम पढ़ते हैं अपना फाउंड्री शॉप। सिमिलरली हमारे पास ये वाली शॉप के बाद आती है एक शॉप, कारपेंट्री शॉप। कारपेंट्री शॉप आपको नाम से ही पता लग रहा है, जब हम कारपेंट्री की बात कर रहे हैं तो यस दैट जो सही आ रहा है कि कारपेंट्री वर्क जो कारपेंटर करते हैं वही वर्क इसमें पढ़ेंगे हम। तो कारपेंट्री शॉप क्यों है? क्योंकि हम कारपेंट्री शॉप में वुड से रिलेटेड चीजें करेंगे, हम वुड पे काम करेंगे। वुड पे काम करने से पहले हमें ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि वुड कितने टाइप की होती है, वुड क्या क्या करती है, वुड से हम किस तरीके से काम करते हैं। और अगर हम मेटल की कटिंग कर रहे हैं तो भी क्या एक ही चीज से करेंगे, और वुड की कटिंग कर रहे हैं तो भी क्या एक ही चीज से करेंगे? ठीक है। तो वो कितने टाइप की कटिंग के लिए हमारे पास सॉ अवेलेबल होती है, या ब्लेड्स कौन कौन से होते हैं जिनसे हम कटिंग करते हैं, या फाइल्स कौन कौन सी होती है जिनसे हम कटिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें हम कारपेंट्री में पढ़ेंगे। अगेन फिर कारपेंट्री में भी हम कटिंग करके एक ब्लॉक बना के उसको दूसरे ब्लॉक के साथ उसका ज्वाइंट प्रिपेयर करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये हमारा कारपेंट्री शॉप का काम होगा। तो हमें बेसिकली इस पूरे सब्जेक्ट में करना क्या है, हम लोग को जितने भी हमारे पास शॉप्स हैं, जितने भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं हमारे पास हैं, उन सब एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हम एक एक जॉब प्रिपेयर करेंगे। जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे एक एक जॉब हम प्रिपेयर करेंगे। आप एक जो भी एक जॉब आप बना प्रिपेयर करोगे, उस जॉब के हिसाब से आपको उसकी पर जॉब मार्किंग होगी। करेक्ट। उन मार्किंग्स के मार्क्स जो है वो आपके फाइनल एग्जाम्स में काउंट रहेंगे। उन मार्किंग्स को करने के बाद हम नेक्स्ट उन्हीं से रिलेटेड 2 या 3 वाइवा होंगे आपके पूरे सेशन में। उस वाइवा के मार्क्स, उस जॉब के मार्क्स, आपकी अटेंडेंस, आपकी फाइल, इस सब के जो पूरे मार्क्स होंगे वो काउंट होके फिर आपके जो फाइनल मार्क्स हैं वो बनते हैं। तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि आपके जो भी फाइनल मार्क्स होंगे वो आपके डे 1 से, यानी कि आज से अगर मैं बात कर रही हूँ तो डे 1 से आपके वो जो मार्क्स हैं वो काउंट होने स्टार्ट हो गए। आज से ही आपके अटेंडेंस से काउंट होने शुरू हो जाएंगे। जब मैं आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड करूंगी, आप वो असाइनमेंट्स टाइम पे कंप्लीट करेंगे, तो उसी दिन से आपके वो असाइनमेंट्स के मार्क्स काउंट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब चीज आपको याद रखनी है। आपके पास आपके वाइवा के मार्क्स हैं, आपके फाइल के मार्क्स हैं, आप जो जॉब प्रिपेयर कर रहे हैं आपके उसके मार्क्स हैं, आपकी अटेंडेंस के मार्क्स हैं, इन सब चीजों के आपके मार्क्स रहेंगे जो आपको प्रिपेयर करने रहेंगे। ठीक। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको तो मार्क्स मैं नहीं दूंगी आपको। करेक्ट। मार्क्स आप खुद अचीव कर रहे हैं, तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस हिसाब से कितने कितने मार्क्स के हिसाब से आप इसको करके आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द पीपीटी। और मुझे शायद कुछ बच्चे बोल रहे थे कि पीपीटी विजिबल नहीं है, तो मैं एक बार दोबारा उसको प्रेजेंट करके आपको विजिबल कर देती हूँ। अभी विजिबल है बेटा पीपीटी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। वेट करो बेटा, या तो रिस्टार्ट कर ले मैम। हो जाएगा विजिबल। यस मैम। हाँ। और ओके। और एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आज में पीपीटी पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो यही पीपीटी में आप लोगों के साथ क्लासरूम सबको यूज करना आता है? यस मैम। आज आप यस है मैम। ना? Yes, तो ma'am. मुझे मैं Yes, बताती हूँ ma'am. आपको जो भी कुछ होगा, जैसे सपोज आज ये पीपीटी है तो मैं इस लेक्चर के बाद ये पीपीटी आप क्लासरूम में ही अपलोड कर दूंगी एज अ मटेरियल। राइट। तो आपको कुछ पढ़ना है, कुछ देखना है, आप उस पीपीटी में से वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो। कोई भी लिंक Okay, होगा, ma'am. कुछ वीडियोस हमने ऑलरेडी आपके लिए बना रखे हैं वर्कशॉप के प्रैक्टिकल्स के, जिसमें हम लोगों ने खुद परफॉर्म करके वो वीडियोस बनाए हैं। तो वो वीडियोस के लिंक्स जो होंगे वो भी मैं आपको क्लासरूम में शेयर कर दूंगी।
तो क्लासरूम से आप वो लिंक्स पे जाके अपना वीडियोस भी देख सकते हो और पीपीटीज भी वहीं से आपको मिल जाए, ठीक है। तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी या कहीं और ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओके मैम। Okay, ma'am. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ना वर्कशॉप का, जो मैंने आपको बहुत सारा बता भी दिया कि इसका इंट्रोडक्शन, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं या क्या है, बेसिक्स क्या है इसके। या कई बार हम लोग तो चलो मैकेनिकल के, आप लोग मैकेनिकल स्टूडेंट्स हो, ये सबको पढ़ना है, हर ब्रांच को ये चीज़ पढ़नी है। आप भी जैसे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अदर ब्रांच के सब्जेक्ट आप लोग भी पढ़ रहे हो, राइट। आप लोग कोई कंप्यूटर का C++ या जो भी आप लोग के सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स हैं, आप लोग वो सब पढ़ रहे हो। तो ये सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में इसीलिए दिए जाते हैं बिकॉज अभी आप जब आप अभी आगे आए हो तो धीरे धीरे आपको आपकी पर्टिकुलर ब्रांच के साथ साथ अदर ब्रांचेस का भी इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि क्या क्या होने वाला है। और उसके बाद आपको ये मालूम पड़ जाता है कि अगर आप मैकेनिकल में भी आगे बढ़ो तो आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी, इलेक्ट्रिकल का भी मालूम होना चाहिए, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मालूम होना चाहिए, कंप्यूटर्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे अभी एकदम से पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ, सब चीजें ऑनलाइन आ गई, राइट। तो जैसे हमारे स्कूल से बहुत सारे हमारे टीचर्स थे जो बहुत सीनियर हैं, एज में बहुत ज्यादा थे, तो एक टाइम पे उनको स्ट्रगल करना पड़ा इस नई टेक्नोलॉजी से या इस चीज को अडॉप्ट करने में। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर में क्या होता है, आपकी सारी ब्रांचेस को कॉमन सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, कॉमन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि हम हर ब्रांच के बारे में कुछ कुछ सीखें, ताकि हम जब आगे अपनी ब्रांच में उस चीज में प्रोसीड करें तो हमें फर्दर अपनी ब्रांच में जब कभी उस चीज की जरूरत पड़े तो हमारे को कुछ ढूंढना ना पड़े और हमारे को वो चीज याद हो। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अरे मैं तो मैकेनिकल का हूँ, या मैं तो सिविल का हूँ, या मैं CS का हूँ, तो मैं मैकेनिकल का सब्जेक्ट क्यों पढूं, या मैं मैकेनिकल का हूँ तो मैं CS का सब्जेक्ट क्यों पढूं। तो ऐसा नहीं है, करेक्ट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी आप बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिससे आप मैकेनिकल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही सॉफ्टवेयर फील्ड में भी जा सकते हो। तो जब हम सॉफ्टवेयर फील्ड के बारे में सोचते हैं कि हम मैकेनिकल से उसमें जा सकते हैं, या मैकेनिकल से हम मैन्युफैक्चरिंग, जो आपका कंप्यूटर पूरा का पूरा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग जो नया सिस्टम आ गया है उसमें हम जाना चाह रहे हैं, तो हमें कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से हम सॉरी इसी वजह से हम स्टार्टिंग से जो है फर्स्ट ईयर में एक बेसिक पॉइंट पे लेके चलते हैं इस चीज को, कि हमको थोड़ा 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 हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी ये है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, चल बैठो, मजा आ रही है। ओके, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बोल इसको। बोल जल्दी बोल, ऊपर से लगाना है। हाँ। ऑप्शन आता है इसमें रेज हैंड का, ठीक है। और इन केस आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप रेज हैंड कर देना। क्या लगे उस तो आंट बेटा दे तो। माइक म्यूट करो। निशांत, कौन कौन आओगे? निशांत, ओके। तो आपके पास आपकी कोई भी क्वेरी होगी इस बीच आप अपना हैंड रेज कर देना इसमें से। आपका हैंड रेज होने के बाद मैं आपसे वो क्वेरी उस पर्टिकुलर स्लाइड के बाद या PPT के बाद वो मैं आपसे पूछ लूंगी, जिसकी भी जो भी क्वेरी होगी। ओके, तो सबसे पहले स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। मैंने काफी कुछ आपको बता दिया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका स्कोप है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। और सबसे बड़ी बात कि एक क्वेश्चन ये आता है मोस्टली हम लोग के दिमाग में कि मैम जब अब सब कुछ ऑटोमेटेड ही हो गया है तो हम इसको अपने हाथ से क्यों बना रहे हैं। बिकॉज अभी आप लोगों को ये मालूम नहीं है, अभी हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो अभी हमें इस चीज का आप मालूम नहीं पड़ेगा, या आपको बाद में मालूम पड़ेगा कि जब हम लैब में आएंगे तो ये सारी चीजें हम हाथ से ही मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। हम बकायदा हाथ से फाइलिंग करेंगे, कहीं कहीं आधे आधे पौने पौने घंटे तक आप उस चीज की फाइलिंग करते रहेंगे। फाइलिंग मीन्स होता है उसकी सरफेस पे उसको कह सकते हैं, जैसे बोलते हैं हम आपने देखा कारपेंटर उसके ऊपर की लेयर्स को क्लीन करता है ना, उसको फाइलिंग बोलते हैं। तो हम कहीं कहीं काफी काफी देर तक, मतलब आधे पौन घंटे 1 घंटे तक फाइलिंग करेंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट तैयार होगा, कटिंग करेंगे बहुत देर तक खुद हाथ से। तो बच्चों का क्वेश्चन
मैम गई। रहने दो तो फिर। सरप्राइज एंड हुआ है तो। ओह, क्या हुआ? क्लास खत्म हो गई क्या? कुछ पता नहीं यार क्या हुआ। शायद मैम। मैम तो लेफ्ट हो गई भाई। हाँ टेक्निकल मैम इशू है लेफ्ट हो गई। शायद। मैम नहा दो। आ जाएंगे वापस, टेक्निकल आएंगे, वेट करो। आ गई मैम, आ गई। वेट करो वेट करो। ओके, सो पीपीटी विजिबल नहीं है। ओके, नो मैम। मैम। नो मैम। एक सेकेंड। अब ठीक है। यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके, तो हम लोग का ये क्वेश्चन है कि हम लोग क्यों इसको हाथ से बना रहे हैं। अभी आप लोग को जब आप करेंगे तो जब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज में, जब हम उसे वाकई में जब हम उसे कंस्ट्रक्ट करते हुए काम करेंगे तो लगता है कि जब चीजें ऑटोमेटेड हो गई हैं, जब पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया है, सब ऑटोमाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम इसे हाथ से क्यों कर रहे हैं। तो हाथ से हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम बेसिक स्टेप से चल रहे हैं। आज भी हर जगह ऑटोमेटिक सिस्टम्स नहीं पहुंच पाए हैं। हर जगह मशीन्स फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है। आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, कहीं फैब्रिकेशन वाले की कोई वर्कशॉप होगी या फैब्रिकेशन वाले की कोई शॉप होगी, तो आप वहां जाके इस चीज को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है। वहां आज भी उसके पास एक लेट मशीन रखी है जिसपे वो मशीन से आधा खुद और आधा मशीन उसका काम करके दे रही है। तो हम लोगों को ये स्टार्टिंग से बेसिक्स इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि ये मालूम होना चाहिए कि इन केस देर इज एब्सेंस, इन केस देर इज ब्रेकडाउन ऑफ एनी मशीन, तो हम उस काम को कैसे कर सकते हैं, हम कैसे बिना मशीन के काम कर सकते हैं। इसीलिए हम बेसिक स्टेप से, फर्स्ट स्टेप से उस चीज को अप्रोच करते हैं, ताकि बेसिक्स हमारे जब क्लियर हो जाएंगे तब हम ये भी जान पाएंगे, ये भी हमें समझ में आ पाएगा कि उस चीज में ऑटोमाइजेशन क्यों आया है या वो चीज इतनी ऑटोमेटिक क्यों हो गई है। क्लियर। तो मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली क्या है, मैंने आपको बता दिया कि हम जब कोई भी चीज बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड इसका बहुत पुराना वॉइस नॉट ऑडिबल मैम। मैम तो अटक गई। ओके। तो मैन्युफैक्चरिंग हमने इसलिए वर्ड उठाया था क्योंकि हम वहां पर जो भी था वो मेड बाय हैंड चल रहा था। इस वजह से वो वर्ड जो था वो हम मैन्युफैक्चरिंग यूज कर रहे थे। बट अब क्योंकि सिस्टम हमारा ऑटोमाइज हो गया, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया, तो वो सारी चीजें क्या हो गया है, मशीन्स पे शिफ्ट हो गई हैं। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें, जो यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बेसिकली क्या क्या हो रहा है। इनपुट जा रहा है बहुत सारी चीजों का। पहले हम देखेंगे हम इनपुट किस किस चीज का दे रहे हैं। इनपुट किस चीज का दे रहे हैं, हम वर्किंग मटेरियल्स का, ऑक्सिलरी मटेरियल्स का, इन सब चीजों का, यानी कि जिन मटेरियल से हमें काम करना है वो जो चीजें उसको एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड कर रही है वो मटेरियल्स, और एनर्जी का इनपुट दे रहे हैं। एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर से चल रही है वो चीज, अगर बाय हैंड चल रही है वो चीज, तब तो किसी भी फॉर्म में वो है एनर्जी ही। तो एनर्जी का जब हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तब वहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, और हमें साथ में क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट में हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, आउटपुट में एक तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट जो हमारे को चाहिए, एक तो वो प्रोडक्ट मिलेगा जो हमारे को चाहिए, दूसरी चीज क्या मिलेगी, वेस्ट्स मिलेंगे। वेस्ट मतलब क्या होता है कि जब हम आप फॉर एग्जांपल आप एप्पल पील करते हो, आप सेब छील के खा रहे हो, तो सेब छील के जब हम खाते हैं तो हम सिर्फ एप्पल ही तो यूज कर रहे हैं उसमें से, पर उसमें क्या हो रहा है, वेस्ट निकल रहा है। जो भी उसके छिलके हैं वो तो हमारे लिए वेस्ट हो गया ना।
ऐसा ही हो रहा है ना, या छिलके समेत ही सब खाते हैं? यस मैम, वेस्ट है। वेस्ट नहीं, है कई लोग वेस्ट एप्पल बीज वगैरह। उसकी स्किन के साथ भी खाते हैं, बट करेक्ट, बीज है उसके अंदर, ऊपर का हिस्सा है, हम कुछ चीजें निकाल के अलग कर देते हैं, तो वो हमारा वेस्ट है। और हमने जो खाया लाइक वो बनाना। हमारा प्रोडक्ट हो गया, राइट। ठीक है, तो जो हमने खाया वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब कभी भी आप नोटिस करना, आपने करा भी होगा, आप एक सिंपल पेंसिल को भी बहुत देर तक अगर अपने डेस्क के साथ रब करेंगे ना, तो वहां पर क्या होगा, थोड़ी देर में आपको पेंसिल अपनी थोड़ी सी बहुत स्लाइटली गर्म लगेगी वहां पे। तो ये जो रबिंग हुई इतनी देर तक, जो आपने वहां पे इतनी देर तक ये एक्शन करा, इस एक्शन से क्या हो रहा है वहां पर, हीट जनरेट होती है। तो वहां पर क्या हो रहा है, वो हीट जनरेट हो रही है। इसी तरीके से जब हम मशीनिंग भी करते हैं, तो मशीनिंग करते टाइम भी वहां पर क्या होता है, वहां तो बहुत ही जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि वहां जिस चीज से हम कटिंग कर रहे हैं वो भी एक मेटल है। और अगर हम लेथ की बात कर रहे हैं, तो जनरली जब हम लेथ पे कटिंग करते हैं तो हम मेटल को ही कट कर रहे होते हैं। तो जब मेटल मेटल को कट करता है, उस टाइम पे वो जो हीट जनरेट हो रही है हमारी, वो भी बहुत बहुत हाई हीट जनरेट होती है। तो कई बार तो वो हीट बेरेबल होती है। बेरेबल मतलब हमें उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुले में प्रोसेस हो रहा होता है, तो हीट हीट ऑटोमेटिकली सराउंडिंग्स में चली जाती है। बट कई बार हमें प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए भी उस हीट को मैनेज करना पड़ता है। तो हम हीट को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, हम कूलेंट यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों में कूलेंट डला होता है, तो वो कूलेंट क्या काम करता है हमारा, वो इसीलिए यूज होता है। या गाड़ी में पानी डाला होता है, या जो भी हम ये चीजें यूज करते हैं, जो जनरल वर्ड्स हम यूज करते हैं, तो ये कूलेंट होता है हमारा। तो कूलेंट में हम वाटर भी यूज कर सकते हैं, अदर कूलेंट्स भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो हीट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे हो, तो कई बार आपके चिप्स इतने, चिप्स मतलब क्या होता है अभी बताती हूँ। ये जो आपने अभी एप्पल पील करने का हमें एग्जांपल देखा हमने, तो जो पील उतर रहा है ना, जो छिलके उतर रहे हैं, इसी तरीके से जब हम मशीनिंग करते हैं मेटल में, तो जो लेयर्स उतर रही हैं, जो लेयर्स उसमें से कट कट के नीचे गिर रही हैं, जो हमारे काम की नहीं है, उसको हम चिप्स बोलते हैं। ठीक है, वो चिप्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो चिप्स की फॉर्म में उतरती हैं, छोटी छोटी स्पाइरल स्पाइरल स्पाइरल, जैसे पेंसिल का छिलका होता है ना, एकदम कंटिन्यूस छिलका बनता हुआ पेंसिल हम शार्प करते हैं, सिमिलर वे में इस तरीके से उसको हम जब करते हैं, तो इस तरीके से ही, उतना बड़ा फ्लावर नहीं, पर बहुत छोटे 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 तार स्प्रिंग के जैसे उसमें से निकलते हैं, तो उनको हम चिप्स बोलते हैं। तो हीट की जब हम बात करें, तो कभी एकदम से जो चिप उतरा है ना लेथ मशीन पे, अगर हम उसे एकदम से हाथ लगा दें, तो वो बहुत हीटअप होगा। तो ये सब चीजें होती हैं जो एक प्रोसेस के अंदर एक पूरा का पूरा कंसर्न होती है कि ये चीजें इसको इम्पैक्ट करती हैं। तो उसमें हमारे पास हीट आ गया, वेस्ट आ गया, और प्रोडक्ट आ गया। तो ये तीन चीजें हैं जो हमें काम होने के बाद मिलती है। हीट मोस्टली सराउंडिंग में चली जाती है, हमारे को उस हीट को मैनेज नहीं करना पड़ता, और अगर मैनेज करना पड़े तो हम कई बार वाटर का यूज करते हैं। बट वाटर का यूज भी आप ये सोच के करेंगे कि कोई ऐसा मटेरियल नहीं होना चाहिए जो पानी के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाएगा, उस पे रस्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। करेक्ट, पानी तो ऐसी भी चीज होती है ना, मेटल्स कहीं ऐसे भी होता है जिन पे रस्ट की प्रॉब्लम आती है। तो कूलेंट क्या यूज करेंगे हम, ये हम फर्दर जब भी हमारे पास जो प्रोसेसेस होंगे उसमें इस चीज को हम यूज करके मालूम पड़ेगा। ठीक, तो ये आपके सामने एक फिगर है, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ इमेजेस हैं जिससे हमें मालूम पड़ रहा है कि हमारे पास कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के एग्जाम्पल्स हैं। शीट्स बन रही हैं, कारपेंट्री का कुछ बन रहा है। ठीक है, तो ये कारपेंट्री के लिए ये हमारे पास ये टूल्स हैं, ये सारे जो हमारे पास पूरा का पूरा एक आपको क्या बोलते हैं इसको, वुडन का जो एक ब्लॉक पूरा का पूरा आएगा, वो किस तरीके से यहाँ से वुड आई, उसको उन्होंने एक साथ वुड को ज्वाइन करा, फिर उसको गोल शेप में हमने वुड को प्रोवाइड करा, फिर उसको इस तरीके से मशीन में से उसको पूरा का पूरा प्रोसेस किया, फिर फाइनली जब हमारे पास आया। जनरली आपके घर में अगर सपोज लकड़ी का कोई काम हो रहा है, तो क्या होता है, सबसे बस एक वुड का वुडन बोर्ड आएगा बाहर से मार्केट से, और उस वुडन बोर्ड को जो भी कारपेंटर आएगा वो अपना काम करने के बाद शेप का साइज देने के बाद उसको आपको बना के लगा के चला जाएगा। बट वो वुडन बोर्ड पहले मैन्युफैक्चर हुआ, उसके लिए वुड आई, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का ही कहलाता है। इसीलिए अलग अलग यूनिट्स बने हुए हैं। आपने कभी ये देखा है कि कोई कारपेंटर आपके घर पे आ रहा है और वो ये कहे कि नहीं मैं ही लकड़ी तोड़ के लाऊंगा, मैं ही उससे पहले वुडन के पैनल्स बनाऊंगा, फिर मैं ही उससे टेबल बनाऊंगा? ऐसा नहीं होता है। तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज डिवाइड हो गई हैं।
जो टिम्बर इंडस्ट्रीज हैं, जो आपका पहले सिर्फ जो पेड़ लेके उससे शीट्स बना रही है, वुडन शीट्स बना रही है, फिर उसको आगे प्रोसेस करते हैं। फिर अगली इंडस्ट्री तो क्या करती है, वुडन की उससे पैनल्स खरीदती है, वो क्या करती है, वो सिर्फ वुडन बेचने का काम करती है। फिर कारपेंटर क्या करता है, उसको एक शेप एंड साइज देने का काम करता है। तो ये अलग 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 काम होते हैं। हम क्या करेंगे कारपेंट्री शॉप पे, हम उस कारपेंट्री शॉप में वुड के बारे में जानकारी लेंगे, वुड क्या होती है, कैसी कैसी होती है, कैसे उस पर ध्यान रखना होता है, और किस किस टूल से हम उसकी कटिंग कर सकते हैं, एंड देन हम उसमें प्रोसीड करेंगे। तो वर्कशॉप प्रैक्टिस बेसिकली क्या है, जो आपको मैंने अभी बताया, काफी कुछ हमने वर्कशॉप प्रैक्टिस रिलेटेड ही सुना। तो वर्कशॉप प्रैक्टिस यही है कि हमें बेसिक नॉलेज जो है प्रोडक्शन की, इंजीनियरिंग की, अलग अलग प्रोडक्ट्स की, मशीन्स की, इक्विपमेंट्स की, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। हम सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो हमें सेकेंड ईयर में नए सब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो उन सब्जेक्ट्स के बारे में हम तभी अच्छे से जान पाएंगे जब हमने फर्स्ट ईयर में अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा होगा। क्या टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन सी वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग का क्या बेनिफिट है। तो ये सब चीजें हम इसीलिए सबसे पहले वर्कशॉप प्रैक्टिस में पढ़ते हैं, ताकि जब हम आगे बढ़ेंगे उस चीज में तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। अब याद आती है ट्रेड्स इन वर्कशॉप प्रैक्टिसेस। तो ट्रेड्स या ब्रांचेस या डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें मैंने अभी बताया था आपको, कारपेंट्री शॉप, फिटिंग शॉप, शीट मेटल शॉप और वेल्डिंग शॉप। जिसमें आपको मैंने शीट मेटल शॉप, कारपेंट्री और वेल्डिंग तो बताया था, फिटिंग शॉप नहीं बताया था। तो फिटिंग शॉप में बेसिकली हम मेटल के साथ काम करते हैं। मेटल का एक स्क्वायर पीस आपको सपोज दे दिया, आपको उस मेटल स्क्वायर पीस में ये कहा जाएगा कि इसमें आपको एक साइड में स्क्वायर कट करना है, तो आपको एक ब्लेड दिया जाएगा, जिस ब्लेड से आपको उसमें स्क्वायर कट करना है, वो स्क्वायर का साइज दिया जाएगा। तो आपको स्क्वायर का कट करने के बाद उसको राउंड भी करना होगा, फाइलिंग करनी होगी, तो आपको बस बोला जाएगा ये सब कर। तो ये सब सारा हम फिटिंग शॉप में ये सब काम करेंगे। तो ये सब चीजें हैं जो हमारी वर्कशॉप के अंदर आएगी। तो सबसे पहले आते हैं हम कारपेंट्री शॉप के पास। तो कारपेंट्री शॉप में हमारे पास क्या क्या होता है। कारपेंट्री बताया था मैंने, अब दोबारा पढ़ते हैं इसको, कि कारपेंट्री वर्ड हम यूज करते हैं जब हम वुडन के साथ काम कर रहे हैं या वुडन कंपोनेंट्स के साथ जब हम काम कर रहे हैं, तो इसको हम कारपेंट्री वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। अब कारपेंट्री में ऐसा नहीं है कि हम कारपेंट्री है, ये तो हम कोई कारपेंट्री थोड़े ना कर रहे हैं, हम तो इंजीनियरिंग करने आए हैं, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो वहां पे कारपेंट्री का यूज क्यों कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं कारपेंट्री। तो कारपेंट्री इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग का तरीका है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग का तरीका है। कई बार बहुत बड़ी बड़ी चीजें बना रहे होते हैं उसमें, तो हमें उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी बनाना पड़ता है जिसमें सपोज। हेलो। हाँ हेलो, हाँ मैम, मेरे को बाहर जाना है, या अटेंडेंस लगा लो तो। एक सेकंड बता। कहाँ मनोज जाना है? मंगल। जाना कहाँ है? घूमने जाना हैं? है। खाना खाने जाना है। इतनी जल्दी? ब्रेक के बाद खाना ना। ब्रेकफास्ट करके बैठा करो क्लास के टाइम पे, और फिर उसके बाद लंच के लिए उठा करो। ऐसे तो डेली हो जाएगा तुम लोग का। मैम घर पे नहीं खाना, मतलब कहीं पे जाना है। अच्छा, इनविटेशन है आज? हाँ। बुलाया जाना है। शादी में जाना है कोविड मैम चल इसको। रहा है, कोविड चल रहा है। बुलावा आया, बुलावा। तुम लोगों ने भाई आपस में इंटरेक्शन कर लिया स्टूडेंट्स ने, सबने आपस में? मैम हमारा तो ग्रुप है एक। यस मैम, रोज करते हैं। ग्रुप तो यही वाला ऑफिशियल वाला या अनऑफिशियल में क्रिएट हो गया अभी? अनऑफिशियल भी है बहुत सारे। तुम लोग तो बहुत फास्ट हो। चलो 2020 आ गया ना। हाँ, 2020 अब तो जाने वाला है, आ नहीं गया, 2020 जाने वाला है। हाँ, अब जाने तक वाला है। अपने कॉलेज मिडटर्म दे चुके होते हैं अगर कॉलेज में होते। मैम आप तो अटेंडेंस लगा लेना। लगा ली बेटा, लगा ली। हाँ, मनोज मंगल। जी जी जी, लगा ली। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके ओके। तो कारपेंट्री से अगर हम कारपेंट्री की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम, फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी लोडिंग या अनलोडिंग देखी हो कहीं पे, या ऐसे ही कुछ राह चलते देखा हो,
तो बड़े बड़े जब इक्विपमेंट्स भी आते हैं ना, तो उनके नीचे उनको रेस्ट करने के लिए एक उनका प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वुडन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसपे वो रेस्ट करते हैं, जिससे हम बाद में ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे वहाँ कारपेंट्री काम आ रही है। अब ऐसे ही किसी भी प्लेटफॉर्म को तो नहीं रख देंगे ना। अगर सपोज हमें रेफ्रिजरेशन यूनिट है हमारा, या रेफ्रिजरेटर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम काम कर रहे हैं, तो वहां पर जब हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेफ्रिजरेटर को। जैसा रेफ्रिजरेटर है, जैसा उसका साइज है, शेप है, उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से उसके नीचे प्लेटफॉर्म बनेगा। तो इसलिए ईच एंड एवरी शॉप इज यूजफुल, ईच एंड एवरी थिंग इज यूजफुल। तो अगर हम कारपेंट्री पढ़ रहे हैं तो वो भी हमारे लिए उतना ही यूजफुल है जितना हम मशीनिंग पढ़ेंगे। करेक्ट। तो बिल्डिंग वर्क में, फर्नीचर में, कैबिनेट मेकिंग में, यहाँ सब हम जगह कारपेंट्री का यूज करते हैं। तो इसलिए हमें को मालूम होना बहुत जरूरी है। जॉइनरी या जॉइनिंग ऑपरेशन, हमारे पास अलग अलग ज्वाइंट्स, अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से ज्वाइंट होते हैं। तो ये सब ज्वाइंट्स हम लोग को पढ़ने होते हैं कि हम किस किस टाइप के ज्वाइंट्स बना सकते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट तो ऐसा नहीं होता कि हर प्रोडक्ट जो शेप और साइज हमें चाहिए उसी शेप और साइज में मिलता है, नहीं पॉसिबल होता। तो हमारे को क्या होता है, हमारे को उस शेप एंड साइज में जब वो नहीं मिलता तो उस शेप एंड साइज में हमें उसे क्रिएट करना पड़ता है। तो क्रिएट करने के लिए हम यही करते हैं कि उसको ज्वाइंट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइंट करेंगे और उनसे वो बना लेंगे हम। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कि ज्वाइंट कौन कौन से होते हैं, कारपेंट्री ज्वाइंट। तो उनके कुछ नाम है जिन्हें हम बोलते हैं लैप ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, डोवटेल ज्वाइंट, मोर्टाइज एंड टेनन ज्वाइंट। इनके इमेजेस मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये कुछ नाम है ज्वाइंट्स के जो आपके ये यहाँ लिखे हुए हैं, क्रॉस लैप ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, डोवटेल ज्वाइंट, मोर्टाइज ज्वाइंट एंड टेनन ज्वाइंट। इनको जो ये नाम दिया है ना कि लैप ज्वाइंट क्यों बोलते हैं, तो वो जब आप इमेज देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि लैप की तरह उसको रखा हुआ है इस तरीके से उसको, इसलिए उसको लैप ज्वाइंट बोलेंगे। आगे देखेंगे हम इसको। ठीक है, तो वुड कितने टाइप की होती है आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी, आप लोगों ने घर पे सुना तो होगा। तो वुड कितने टाइप की सुनी हुई है सबने? आप लोगों से देखते हैं, आप लोगों ने कितने टाइप की वुड सुनी हुई है? एक टाइप की है। कौन सी? हाँ, 4। 4 टाइप्स। ये तो सामने जो पढ़ रहे हो वही तो नहीं बोल रहे? नहीं मैम। तो एक तो बहुत कॉमन हमने घर में सुनी है, जो फर्नीचर्स के लिए जनरली यूज होती है, फर्नीचर्स की जब बात होती है, शीशम। राइट, शीशम, यस। यस मैम। शीशम सुनी है। फिर आम की लकड़ी हमने Pine. सुनी है, यूज होती है। राइट, हवन में, पूजा में, या ऐसे वर्ड्स होते हैं तब मैंगो वुड यूज करते हैं हम। फिर देवदार हमने सुना है। ठीक है, टीक हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, देवदार, टीक, केल, ये सारी अलग अलग टाइप की वुड्स हैं जो हम यूज करते हैं। ओके, तो ये सारी वुड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वुड्स हैं। हर टाइप की वुड का एक अलग फंक्शन है, हर टाइप की वुड का एक अलग यूज है। उनको यूज करने के लिए क्यों यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वो सब चीजें होती हैं। तो जब हमारे को मालूम होता है कि हम लोग को क्या बनाने के लिए कहा गया है, तो हम अपनी सबसे पहली चीज पता है क्या होती है, आप कुछ भी काम शुरू कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी रिसेंटली आप सबने अपनी अपनी कॉलेज की ब्रांचेस चूज करी। तो ब्रांच चूज करने के लिए या आपको फर्दर क्या करना है वो चूज करने के लिए आपने सबसे पहले ये सोचा होगा ना कि मुझे फाइनली क्या करना है, यानी कि मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होगा। राइट, या जैसे सपोज पार्थ है, ऋतिक है, जो मुझे नाम दिखाई दे रहे हैं अभी तुम लोगों में, सक्षम है, निशांत है, ये सब लोग हैं। तो इन लोगों ने सबने ये सोचा ना पहले कि मुझे फ्यूचर में ये बनना है, मुझे ये करना है। तो जब मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे ये करना है या मुझे ये बनना है, उसके बाद ही तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि उस तक जाने का रास्ता क्या होगा। करेक्ट। तो जब आपके पास, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, जब आप इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब एक प्रोफेशनल बन जाओगे, जब आप किसी कंपनी में जॉब करोगे, तो आपके पास कैसी रिक्वायरमेंट आएगी कि आपके पास आएगा कि आपको ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। तो जब आपको मालूम पड़ेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, फिर वो आपको बोलेगा कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से मैन्युफैक्चर करना है कि भाई ये खुले में रहेगा या इस पे ये खुले आसमान के नीचे रहेगा, तो एटमॉस्फेयर का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपको मालूम पड़ गया कि भाई पानी वानी भी पड़ेगा, तो मुझे उस हिसाब से देखना है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे पानी से नुकसान ना हो। तो ये क्या होते हैं, तो जब भी कोई चीज हमें बनानी होती है ना, तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि उसको फाइनली किस तरीके से यूज किया जाना है, वो फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, कैसा होगा। जब हमें वो मालूम पड़ जाएगा, उसके बाद हम उसमें धीरे 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 क्या करेंगे, नीचे चीजें ऐड करते चले जाएंगे।
हमें मालूम है कि हम लोगों को इस वुड पे जो फर्नीचर बनेगा वो हमारा कहाँ रहेगा, वो हमारा गार्डन में रहेगा फर्नीचर, जब हम कारपेंट्री शॉप की बात करें। अब जब फर्नीचर गार्डन में रहेगा दैट मीन्स धूप, बारिश, पानी सब चीजें उसके ऊपर आएंगी। अब हमें मालूम है कि अगर ये सब चीजें पड़ेंगी और हल्की वुड होगी या उसके ऊपर कोटिंग अच्छी नहीं होगी तो उससे वो खराब हो जाएंगी या पानी से लकड़ी फूल जाएगी। तो हम उस तरीके की आगे जो है कॉन्स्टेंट्स हमारे वो सारे उसमें रहेंगे कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें काम करना है। तो ये सारी चीजें होती है। जब भी प्रोडक्ट आएगा तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसको बनाना क्या है। जब हमें ये मालूम पड़ जाए कि हमें बनाना क्या है तब हमारे लिए उसमें चीजें ऐड करना उतना मुश्किल नहीं रहता। फिर हमें सिर्फ उसमें छोटी 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 चीजें ऐड करते जाना और हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो इसमें आगे आता है हमारे पास अब चलो हमें मालूम पड़ गया कि हमें ये वुड यूज करनी है और ये बनाना है। अब उसमें कैसे बनाना है, तो सबसे पहले होता है मार्किंग देनी है। मार्किंग मतलब आपको ये पता लग गया आपको क्या बनाना है, ये पता लग गया आपको किस चीज से बनाना है। अब आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए ना कि इसको बनाने के लिए इसका शेप और साइज क्या होगा। तो जब शेप और साइज हमें मालूम हो जाएगा तो शेप और साइज यूज करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उस पर मार्किंग देंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वो वुडन का पीस है, इस पे हम मार्किंग्स देंगे कि मुझे इसे यहाँ से यहाँ तक कट करना है, यहाँ से यहाँ तक कट करना है, यहाँ से यहाँ तक कट करना है। जो भी हमारी उसके स्पेसिफिकेशंस होगी उनको ध्यान में रख के उस पर मार्किंग्स देंगे। फिर हम उसको सॉइंग करेंगे, प्लेनिंग करेंगे, चिजलिंग करेंगे, ये सब चीजें उसके ऊपर करेंगे। अब ये क्या वर्ड्स हैं, सॉइंग, प्लानिंग, चिजलिंग, किसी को याद है? याद मतलब किसी ने सुना हुआ है याद तो ऐसे आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। नो मैम। ओके, सॉ सॉ तो सबको मालूम है। यस मैम। सॉ सबको मालूम है ना? यस मैम। ओके, यस मैम। तो सॉ क्या होता है, सॉ तो कटिंग के लिए हम यूज करते हैं, यस। ठीक है। और प्लेनिंग मतलब होता है जब हम सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज करते हैं। आप लोगों ने कभी कारपेंटर को काम करते देखा होगा या टीवी में देखा होगा, एक ऐसे उसके पास प्लानर टाइप का होता है, उसको वो पकड़ता है और उसको वुड पे इधर से उधर मूव कराता है जिससे चिप्स उतरते रहते हैं। तो ऊपर की सरफेस को क्या कर रहा होता है, स्मूथ कर रहा होता है उसको, ठीक है। तो उसके लिए हम उसको प्लानिंग के लिए उसको यूज करते हैं हम। फिर आता है हमारे पास चीजल। चीजल एक टाइप का हमारा टूल होता है जिसको हम यूज करते हैं कटिंग करने के लिए, शेपिंग करने के लिए वुड को या फिर स्टोन को, ठीक है। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो छेनी बोलते हैं इसको। छेनी से याद आया किसी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। छेनी को यस मैम। सबको याद है, तो इसको हम बोलते हैं छेनी, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे हमारे पास कारपेंट्री में, ठीक। तो ये सब चीजें करने के बाद, ये सब ऑपरेशंस करने के बाद हम उसको साइज और शेप में बनाने के लिए काम करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, हमारे को जो भी आप लोगों का आप लोगों को वो दिया होगा असाइनमेंट, आपको किस टाइप का ज्वाइंट बनाना है, क्योंकि जैसे अलग अलग स्टूडेंट्स होंगे तो सबको अलग अलग ज्वाइंट मिलेगा। किसी को हाफ स्लैब ज्वाइंट बनाना होगा, किसी को मोटाइज बनाना होगा, किसी को टेनन ज्वाइंट बनाना होगा। तो ये सब ज्वाइंट्स हम फिर लैब में आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर आप वो जॉब बनाते हो, कंप्लीट करते हो। एक टर्न पे नहीं हुआ तो दूसरे टर्न पे कंप्लीट करके फिर आपकी उस जॉब की, आपने कितना अच्छा वो बनाया है उसके हिसाब से आपकी उस जॉब की मार्किंग होती है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस होता है। ये हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। मार्किंग के लिए टूल्स यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला एक हमारे पास है ट्राई स्क्वायर, ये वाला। ये हम नापने के लिए यूज करते हैं, साथ साथ ये इसको ये देखने के लिए यूज करते हैं कि जो हमने बनाया है उसकी साइड्स प्रॉपर है या नहीं है, यानी कि वो पूरा का पूरा राइट एंगल पे है या नहीं है, उसके लिए यूज करते हैं। स्टील रूल यूज करते हैं, वुडन के साथ जब हम काम करते हैं जनरली स्टील रूल के साथ काम करते हैं। और मेजरिंग टेप जो आपके सबको देखी होगी, जो रोल हो जाती है अंदर बॉक्स के अंदर, उस टाइप जो स्टील रूल टाइप का, स्टील रूल वाली मेजरिंग टेप होती है, उसको हम यूज करते हैं। तो ये कुछ हमारे पास कारपेंटरी में यूज करने वाले टूल्स हैं। ये ये हमारे पास कंपास, डिवाइडर। अब ये ब्लेड है जो हमारा स्टॉक रिमूवल के लिए हम यूज करते हैं।
ये मार्किंग नाइफ है, कई बार क्या होता है पेंसिल से मार्क करते हैं मिट जाता है, तो हल्का सा नाइफ से मार्क करते हैं तो उससे क्या होता है वो उसके अंदर रहता है तो हमारे को दिक्कत नहीं होती। ये क्लैंप है ये क्लैंप है। क्लैंप मतलब क्या होता है, इसको जब मूव करते हैं पीछे तो यहाँ पे जगह हो जाती है, ठीक है, तो इसमें हम उसको फिक्स कर सकते हैं। इसमें इसको सी क्लैंप बोलते हैं। ये जो शेप होती है इसकी सी शेप होती है और ये सी क्लैंप बोलते हैं इसको। यहाँ से इसको यहाँ पर हम इसमें ब्लेड यूज भी करते हैं, कहीं आपने देखा होगा जो आरी होती है या कटिंग करने की होती है वो हम यूज करते हैं। और इधर आ जाता है हमारे पास कारपेंटर्स वाइस। वाइस होता है, वाइस एक ऐसा चीज जो टेबल के साथ फिक्स होती है और उसमें हम अपना जॉब फिट करके उसमें काम करते हैं। अब जब भी हम कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो कटिंग करने के लिए उसको कहीं से कुछ पकड़ा तो होना चाहिए, तो वो जब उसको होल्ड करके जो डिवाइस रखता है उसको हम वाइस बोलते हैं। वाइस उस जॉब को हमारा होल्ड करके रखेगी और उस पर हम काम करें। ये आता है वो जो प्लेनिंग के लिए हम यूज करते हैं या स्मूथनिंग के लिए यूज करते हैं, जो मैं आपको अभी बोल रही थी कि मूव करते हैं टू एंड फ्रो। जैक बोलते हैं, वुड जैक बोलते हैं, वुडन जैक होता है ये मेटल जैक होता है, ये वुड का ही बना होगा, ये मेटल का बना होगा। ये स्मूथनिंग करने के लिए होगा यानी मुलायम करने के लिए सरफेस को। ये हमारा रिबेट प्लेन होगा, इसको भी हम वही यूज करते हैं बट कई बार पोजीशंस अलग होती हैं तो उसके लिए अलग अलग टाइप के यूज करते हैं। देन फ्लो प्लेन होगा, इसको भी जब कोई एंगल पे या कहीं पे कोई चीज हो तो उसके लिए हम इन्हें यूज करते हैं। तो ये सारे हमारे कारपेंट्री के टूल्स आ गए यहाँ पर। नेक्स्ट, अब आरी जिसको हम बोलते हैं या सॉ जिसको हम बोलते हैं, करेक्ट। जैसा यहाँ पे ये सी क्लैंप था ना होल्ड करने के लिए, इसी शेप की जो सॉ है वो हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर टेनन सॉ। टेनन सॉ ये दिखाई दे रही है आपको। इसमें क्या होता है, हमें यहाँ से ये स्क्वायर शेप में मिलती है, हमें यहाँ से इसकी होल्ड करने की जगह होती है, यहाँ ब्लेड होता है, टेनन सॉ होता है। ये वाली सॉ जो होती है शेप की इसको हम क्रॉस कट सॉ बोलते हैं, ये वाली शेप को। ये जो नीचे डायग्राम बना हुआ है ध्यान से देखना इसको, ये जो इसके टीथ्स है ना यहाँ पर, इन टीथ्स का एंगल दिया हुआ है कि ये टीथ्स कितने एंगल पे यहाँ पर होते हैं। तो ये क्रॉस कट सॉ है, ये क्रॉस कट सॉ टीथ हो गए, ये रिप सॉ टीथ हो गए, ये वाले 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे होंगे, ये 35 डिग्री और 45 डिग्री पे, इस तरीके से ये इंक्लाइंड होंगे। अब इसके बाद चीजल, जो छेनी वर्ड हमने अभी यूज करा वो ये रहा, टाइप्स ऑफ चीजल्स। ये फर्मर बोलते हैं, इस शेप वाली को डवटेल बोलते हैं और इस शेप वाली को मोर्टाइज बोलते हैं। तो जो ज्वाइंट हम बना रहे हैं, जिस टाइप का ज्वाइंट हम बना रहे हैं उस टाइप का हम इसको यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास बिट आ गए। Excuse me, मैम। हाँ जी बेटा। मैम इनके सॉ के शेप से क्या फर्क पड़ता है? जैसे एक थोड़ा सा ट्रायंगुलर है और एक रेक्टेंगुलर है, तो सॉ के शेप शेप से डिफरेंस क्या फर्क है? पड़ता है, हाँ सॉ के शेप से इसलिए फर्क पड़ता है, ये ध्यान से अगर हम इस चीज में देखें तो ये जो सॉ तो अलग अलग होती है, साथ साथ हमारे पास ब्लेड्स भी अलग अलग एंगल पे, करेक्ट। यहाँ पर देख रहे हैं ना ये वाले, ये जो ब्लेड है ना यहाँ पे ये है, तो सॉ और ब्लेड अलग एंगल पे क्या होता है, जब हम उससे काम करते हैं तो हमारे को वो किस एंगल पे काम कर रहे हैं, किस मटेरियल के साथ काम कर रहे हैं। एंगल मतलब हम सीधे रख के कटिंग कर रहे हैं या हम उसको टेढ़ा रख के कटिंग कर रहे हैं, हम उसको किस तरीके से पोजीशन में क्या कटिंग करनी है, किस मेटल पे कटिंग करनी है। तो इसलिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सॉ होती है, अलग अलग टाइप की, इसलिए ये अलग अलग रहेगा हमेशा, ठीक। यस मैम। अब वुडन में ड्रिलिंग के लिए हमारे पास का हैंड ड्रिल भी होते हैं, कई बार नहीं जरूरत पड़ती मशीन की तो हम हैंड ड्रिल से भी ड्रिलिंग कर लेते हैं। गिमलेट होता है, मैलेट, मैलेट क्या होता है, मैलेट हथौड़ा ही होता है, हैमर ही होता है, बट मैलेट में ये जो पूरा का पूरा क्या होता है मैलेट बोलते हैं। वुडन हैमर जो भी होता है, वुडन हैमर को हम मैलेट बोलते हैं, हमेशा याद रखना आप ये चीज, वुडन हैमर को हम हमेशा मैलेट बोलते हैं। फाइल क्या होती है, फाइल मैंने अभी आपको बताया अभी था, सरफेस पे जब हम पूरा काम कर लेते हैं और हमें सरफेस पे हल्की रफनेस मिलती है तो उसको ठीक करने के लिए हम फाइल का यूज करते हैं, तो उसको हम फाइलिंग बोलते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास ये कुछ होल्डिंग इक्विपमेंट्स है, ये कुछ होल्डिंग इक्विपमेंट है, यहाँ पे पिंसर है हमारे पास, फिर ये हैमर है, क्लॉ हैमर, ये है नॉर्मल हैमर होती है जिसमें से हम कई बार हमें किस लिए यूज करते हैं हैमर को कई बार जैसे हमने कील उसमें लगाया हुआ है, कील को निकालने के लिए यूज कर रहे हैं या फिर कील लगाने के लिए यूज कर रहे हैं या कुछ ज्वाइंट के लिए यूज कर रहे हैं, क्लॉ हैमर है उसके लिए हमारे पास, स्क्रू ड्राइवर है, ब्रेडल है, और ये सब इक्विपमेंट्स हमारे जो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स ही हमारे पास
जो हम डिफरेंट डिफरेंट कारपेंट्री में यूज होंगे, ये सारे के सारे वो इक्विपमेंट्स हैं। और जब मैं आप लोगों के साथ आपका फर्स्ट जो भी आपको राइटअप होगा, जो आपको अपनी फाइल्स में करना होगा, वो शेयर करूंगी, तो ये वाले मोस्टली डायग्राम्स आपको बनाने भी होंगे खुद से, ठीक है। तो इन सारों को एक बार देखना जरूर, इन सबका अभी तो हमने आज फर्स्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है, नेक्स्ट टाइम पे हम इसको हर एक पर्टिकुलर, जब हम कारपेंट्री शुरू करेंगे तो हम प्रॉपर कारपेंट्री की हर टूल का एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे, तो उस सबको देखते हुए करेंगे, फिर इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे कि कभी आपके सामने कोई टूल आपको उठाना है तो आपको किसी को ये ना बोलना पड़े, अरे वो उधर पड़ा है ना, वो वाला, वो जो नोकीला है, वो ऐसे दिख रहा है, वो उसको उठा के देना। करेक्ट, समझ रहे हो ये चीज? मोस्टली क्या होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम टूल्स का नाम भूल जाते हैं, और हम उस पोजीशन में हम यही करते हैं कि अरे वो उधर टूल पड़ा है ना, उसको उठा के देना। तो ये नहीं होना चाहिए। तो जब आप पढ़ेंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे, असाइनमेंट शेयर करूंगी मैं आपके साथ, आपको नोट डाउन करना, तो आप एक एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए। हाँ, तो फिर आप किसी को बोलो तो बोलना कि मुझे 100 दे दे, और कौन सी 100 दे दे, मुझे क्रॉस 100 चाहिए या टेनन 100 चाहिए या कंपास 100 चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए इस तरीके से। तो स्टार्टिंग से ही चीजों को इस तरीके से लेके चलना है कि आपको लास्ट तक वो प्रॉब्लम ना आए। करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं ज्वाइंट्स पे, जो हम अभी फाइनली हम क्या बनाने वाले हैं। तो ये ज्वाइंट्स होते हैं, ये होता है बट ज्वाइंट, ये एक पीस है, ये दूसरा पीस है। जब इस तरीके से एक के ऊपर एक ज्वाइंट करेंगे, इसको हम बोलते हैं बट ज्वाइंट। डबल ज्वाइंट, डबल ज्वाइंट का मतलब है इस तरीके से, इसमें हमने होल्स है और इसमें इस तरीके से फिटिंग्स है, इनको एक दूसरे के अंदर हमने इंसर्ट करना है, ये डबल ज्वाइंट होगा। ये डाडो ज्वाइंट होता है, इसमें बीच में क्या है, हमने खाली जगह छोड़ी है और उस खाली जगह में इसको फिट करें, इसको डैडो ज्वाइंट बोलते हैं। फिर ये रैबिट ज्वाइंट होता है, इसमें ये स्टीप टाइप का होगा और उतने पोर्शन में ये आके फिक्स होगा, इसको हम बोलते हैं रैबिट ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट, आपके केस में, आपके कोर्स में मोस्टली जो कॉमन होंगे वो लैप और बट ज्वाइंट होते हैं, और मोटाइज और टेरन ज्वाइंट होते हैं। ठीक, ये तीन ज्वाइंट्स आपके में ज्यादा आएंगे। तो ये लैप ज्वाइंट है इस तरीके से। लैप क्या होता है, एक के ऊपर किस तरीके से करना, तो ये लैप ज्वाइंट हो गया। मोर्टाइज एंड टेनन ज्वाइंट, मोर्टाइज एंड टेनन क्यों बोलते हैं, ये खाली है, अंदर हॉलो है, और इस पोर्शन को इसके साथ अंदर क्या करना है, हमें फिट करना है। तो ये मोर्टाइज एंड टेनन ज्वाइंट होता है, जब वो उसके अंदर हम वुडन पोर्शन फिक्स कर रहे हैं, तो ये मोर्टाइज ज्वाइंट होता है। और इस तरीके जब हम कॉर्नर से ज्वाइंट करते हैं तो इसको मिटल ज्वाइंट बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? तो सबसे एफिशिएंट कौन सा है? एफिशिएंट की सब देखो, एफिशिएंट के लिए हम कभी भी ज्वाइंट नहीं करेंगे। एफिशिएंसी तो तब हम देखते हैं अगर हमें, हाँ, कोई ऐसी पर्टिकुलर, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, तो जब हम ज्वाइंट्स की बात कर रहे हैं, वुडन ज्वाइंट्स की बात कर रहे हैं, तो देखो ज्वाइंट देने के बाद हमें उसमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। वुडन ज्वाइंट अपने सिर्फ इसके अंदर ये डाल देने से वो फिट तो नहीं होगा ना, ऊपर से इस पे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो एफिशिएंट नहीं है, ये यूजेज के हिसाब से है, कहाँ यूज होना है, किस पर्पज के लिए यूज होना है, कैसा। सपोज कोई चीज बनाते बनाते कुछ ऐसा पोर्शन आ गया कि कुछ राउंड शेप ऐसी आ गई कि वहां पर हम इस तरीके से लकड़ी का नया पीस तो फिट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कट करके उसको इस तरीके से फिट करेंगे कि वो ज्वाइंट बन जाएगा। तो ज्वाइंट्स जनरली इसलिए बनाए जाते हैं कि जहां पर पूरा नया पीस नहीं लगता, वहां हम ज्वाइंट्स देके काम करते हैं। करेक्ट। तो एफिशिएंसी नहीं, ये टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स है, डिपेंड करता है कहाँ यूज करना है, किस पर्पज से यूज करना है, सब चीजें उस पर डिपेंड करेंगी। ऐसा होता है कि हमारे पास मोस्ट कॉमन ज्वाइंट्स कौन से होते हैं, तो बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, मोर्टाइज एंड टेनन ज्वाइंट, ये हमारे मोस्ट कॉमन ज्वाइंट्स होते हैं जब हम यूज करते हैं। ठीक। अब बताइए, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, तो आप लोग की क्लास अभी 12:30 के बाद फिर कंटिन्यूअस क्लास है या बीच में गैप है? नो मैम, ये बस लास्ट इतनी क्लास क्लास है मैम, ये क्लास लास्ट है। है। लास्ट क्लास है। तो ये लास्ट क्लास, अच्छा, एक आपका 12:30 तक का ही शेड्यूल है? यस Yes, मैम, ma'am. ओके, तो सुबह से कितनी क्लासेस हो गई आज? मैम ये थर्ड ये है। मैम थर्ड मैम क्लास है। थर्ड है मैम। पहले मैथ्स की थी, देन फिजिक्स, एसके सर की, अब ये। ओके,